तो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। और लेंस फार्मूला जैसे कि आपको पता है, लेंस फार्मूला होता है 1/v और 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर लेंस फार्मूला की हम बात करें तो लेंस फार्मूला में आपको पता है, अगर हम फार्मूला देखें, लेंस फार्मूला होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो ये आपका लेंस फार्मूला होता है। और इसमें मैग्नीफिकेशन जो है, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन हो जाता है v/u। मिरर के केस में -v/u होता था, इसमें v/u। और अगर बाय कन्वेंशन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों के लिए जो, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस जो है ये पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस नेगेटिव होता है। अगर हम फोकस की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, u तो दोनों के लिए नेगेटिव होता है, और v जो है वो हम निकालेंगे कैसे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं। तो अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर enters obliquely in water, does the light ray bends towards the normal or away from the normal। एक रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर कर रही है वाटर के अंदर, क्या वो बेंड करेगी, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। अब आपको पता है वाटर का जो, अगर आप देखो तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टेबल से देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो लाइट क्या होती है, वो बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला अगर हम देखें, इसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट, या सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, c गिवन है, v निकालना है। तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका c/n। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 1.5 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हो गया आपका। अगला है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मीडियम हैविंग द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर ये वाला टेबल देखें तो इसमें हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, तो ये सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है, और जो रेयरर है वो है एयर। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। अब आपको पता है कि लाइट की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड इन मीडियम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। तो आप देखो, केरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन को देखो तो यह है 1.47, और वाटर का है 1.33। तो सबसे ज़्यादा है 1.47, तो सबसे कम स्पीड होगी टर्पेंटाइन में, उसके बाद केरोसिन में, और फिर वाटर में। तो आपका सबसे कम स्पीड होगी वो टर्पेंटाइन में, और सबसे अधिक स्पीड होगी वाटर में। इस तरह से आप यहाँ से बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट डज दिस मीन्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका क्या मतलब है कि इसके, अगर ये 3 और लाइट की स्पीड c है, तो c का 2.42 टाइम्स 2.42, तो 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम डायमंड। इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड so it forms an image at 10 centimeter from the lens, also find the magnification produced by the lens। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको फोकस लेंथ गिवन है, लेकिन लेंस कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकस आपका इसमें हो जाएगा -15।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का, तो u आपको निकालना है। v आपको गिवन है फ्रॉम द लेंस है, और v कॉन्केव लेंस के केस में अधिकतर केस में क्या होता है नेगेटिव, तो ये आपका फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस फार्मूला अगर देखें तो लेंस फार्मूला होता है हमारा अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या निकालना है इसमें 1/u निकालना है, तो इसको एक तरफ इस तरफ लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है 1/-10 और यहाँ पे है आपका -1/-15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, ये हो जाएगा आपका -3 और वो +2, तो आंसर आ जाएगा -1/30। तो यहाँ से इम्प्लाई हम कर सकते हैं कि 1/u इज इक्वल टू -1/30, सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और अगर -30 देखें तो एक्चुअल में कहाँ रखा गया है 15 है, तो 15 टू 30 तो 2f पे, ठीक है 2f1 पे हमारा इमेज रखा गया है। अब आपसे पूछा है फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द, अब मैग्निफिकेशन लेंस के केस में आपने पढ़ा है v/u होता है, तो अब v क्या है आपका, v कितना दिया हुआ है, v है आपका -10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका -10, u है आपका -30, तो इसको जब -30 ये निकालोगे तो m हो गया आपका 1/3, 1/3 टाइम्स इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन 1/3 हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो m की वैल्यू 1/3 मीन्स इसका अगर देखो तो +0.33 टाइम्स इमेज। तो प्लस का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो है इरेक्ट, और इरेक्ट है तो क्या है इमेज इरेक्ट है, तो इरेक्ट इमेज किसकी होती है वर्चुअल, तो यहाँ इमेज इरेक्ट है वर्चुअल है, ठीक है, और 0.33 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कॉन्केव लेंस के फ्रंट में ही बनती है ना, कॉन्केव लेंस का अगर देखो 2 ही रे डायग्राम है तो उसी से रिलेटेड है ये। क्लियर हो गया ये। तो मैग्निफिकेशन इसका हो गया 0.33, प्लस साइन इंडिकेट दैट इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10.4 कि अब क्वेश्चन देखो, द 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस है, तो अब इसमें ध्यान से रखना है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 10, तो फोकल लेंथ हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स u 15 है, u हमेशा नेगेटिव होता है, इसको u अब 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट मैग्निफिकेशन। बस कुछ नहीं करना है, लेंस फार्मूला लगा देना है, ठीक है। लेंस फार्मूला होता है हमारा 1/v इज इक्वल -1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको v निकालना है तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और सॉरी प्लस माइनस इधर है, ये जाके प्लस हो जाएगा। अब सारे साइन को इधर रख देते हैं, देखते हैं 1/v हो गया इधर, f की वैल्यू कितनी है 10, तो 1/+10 और +1/-15, तो दोनों का हो जाएगा 30 और माइनस ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/30 प्लस का, ठीक है। तो v की वैल्यू हो गई +30, तो मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड द अदर साइड ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर, और ठीक है जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब इसका पोजीशन तो हमको पता चल गया, साइज़ क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u, लेंस के केस में, मिरर के केस में -v/u, तो v/u अगर करो तो v की वैल्यू है +30, ठीक है, और u की वैल्यू है -15, तो या
कितना आ जाएगा -2। तो मैग्नीफिकेशन -2 इंडिकेट्स दैट इट इज़ 2 टाइम्स लार्जर देन इमेज, और माइनस साइन क्या बताता है कि इमेज जो हमारा वो इन्वर्टेड है। तो इमेज इन्वर्टेड, अगर हम इसका नेचर बताना हो तो कैसा हो गया आपका इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड है तो रियल होगा, ठीक है। और पोजीशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और साइज़ की अगर हम बात करें, अब 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो अगर 2 था यहाँ पे तो अब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इसका साइज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसका माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज जो हमारा इन्वर्टेड है तो रियल बना है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 1 डायोप्टर, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस। तो बहुत ईजी है, पावर आपको पता है, पावर ऑफ ए लेंस होता है 1/f, ठीक है। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, 1 डायोप्टर अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1/f। तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 मीटर। तो द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, द पावर ऑफ लेंस इज़ 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस मीन्स द फोकल लेंथ, द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है अ कॉन्केव। तो अब क्वेश्चन अगर देखें क्या है, सेकंड हमारा, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो अब कॉन्वेक्स लेंस अगर बना रहा है तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस अधिकतर इमेज जो है वो किस तरह बनाता है, इस साइड, ठीक है। तो इस साइड इमेज का जो है वो पॉजिटिव रहता है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इस केस में, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन अगर देखो तो सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस में v गिवन है, v कितना है 50 और पॉजिटिव का 50, क्योंकि ये दूसरे साइड बना रहा है रियल इन्वर्टेड। और आपको u गिवन है, नहीं गिवन है, f गिवन है, नहीं गिवन है। लेकिन एक चीज़ आपको गिवन है, मैग्नीफिकेशन गिवन है, वो कितनी है सेम साइज़, तो इसका मतलब 1 है। और साइन क्या आएगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज गिवन है तो -1। तो और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेंस के केस में होता है v/u। तो इससे हम इक्वेट कर देंगे तो इससे आपको u आ जाएगा। m की वैल्यू है -1, v की वैल्यू है +50, u की वैल्यू आपको नहीं पता, u अगर रख दो तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50 सेंटीमीटर। अब u आ गया है, v आ गया है, अब आपको क्या निकालना है, f निकालना है। देखो अब आपसे क्या पूछा है, वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इन प्लेस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको फोकस निकालना है। फार्मूला, लेंस फार्मूला अगर देखें, लेंस फार्मूला क्या है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आपको फोकस निकालना है तो 1/v क्या हो जाएगा 1/+50, ठीक है। और -1/-50 इज इक्वल टू 1/f। इसको अगर आप देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 एलसीएम, ये यहाँ 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/50 और ये 1/25। तो इससे हम इम्प्लाई कर देंगे कि फोकस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा +25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकस +25 सेंटीमीटर है तो पावर कितना होगा, पावर ये 1/25 ही होता है लेकिन मीटर में। तो अगर हम पावर की बात करें तो 1/25, लेकिन पावर के लिए हम मीटर में करते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव है तो हो जाएगा +4 डायोप्टर इसका पावर हो जाएगा। तो पावर हो जाएगा इसका +4 डायोप्टर, ठीक है। अब है पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 2। तो आपको पता है पावर होता है 1/f, फोकल लेंथ कितना है 2, लेकिन कॉन्केव लेंस है तो -2, तो 1/-2 तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर इसका आंसर। बहुत इजी है। अब आगे देखते हैं। अब ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला थर्ड क्वेश्चन था इसमें कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बताना है आपका, तो कहाँ पर हम करें, तो एट द प्रिंसिपल फोकस, ट्वाइस द फोकल लेंथ, इन्फिनिटी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो रियल इमेज सभी जगह बनती है, लेकिन अगर फोकस पे बनाएंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। और इन्फिनिटी पे बनेंगे तो फोकस पे बिल्कुल डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रहेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ और ऑप्शन नंबर बी।
अब अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, कि ये कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 पार्ट कवर कर दिया गया है ब्लैक पेपर से। तो अब आपको पूछा है कि क्या लेंस प्रोड्यूस करेगा एक कंप्लीट इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की। आपको अपना आंसर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करवाना है। तो अब अगर आप ध्यान से समझो, वैसे देखने से लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जब भी हम किसी मिरर को किसी लेंस को अगर हम आधा ढकते हैं तो उससे क्या होगा, उससे उस पर लाइट प्रॉपर नहीं पड़ेगी। तो लाइट अगर प्रॉपर नहीं पड़ेगी तो इमेज तो बिल्कुल कंप्लीट बनेगा, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, सो लेंस विल फॉर्म अ कंप्लीट इमेज इवन इफ इट्स 1/2 इज कवर्ड, बट इसमें क्या होगा, उसका जो इंटेंसिटी है ये शार्प इमेज नहीं मिलेगी। अगर हम देखें, मान लो इसका रे डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। अब एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, थोड़ा सा वैसा बन गया है। अब मान लो ये है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट मान लो हम ढक लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम कवर कर देते हैं, यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, बस नीचे वाला पार्ट ओपन है। तो अब क्या होगा, क्या इमेज नहीं बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहाँ रखा है, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, पोजीशन से तो इमेज बनेगा नहीं, वो हम देख रहे हैं। तो अब ये मान लो F1 है और ये F1 और 2F1 के बीच में ये आपका 2F1 है, यहाँ हमने रखा है कोई ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से तो जा नहीं सकता है, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, F1 से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो F1 से अगर किसी रेस को ले जाएंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा, ठीक है ना। तो F1 से अगर हम इसको लेते हैं तो ये यहाँ से जाने का, ये देखो, ये है आपका F2 और ये आपका 2F2 और ये आ गया। तो यहाँ से ये रे गई, ये रे जाने के बाद यहाँ से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब दूसरा अगर हम रे गुजारें, देखो दूसरा हम कहाँ से ले जाएंगे। अब सेम अगर हम एक तो यहाँ से ले गए, दूसरा कोई पोजीशन अवेलेबल है, अब ऑप्टिकल सेंटर से हम ले जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना। तो क्या करें, तो एक बार और लेके जाते हैं फोकस से, ठीक है। अब ये वाला जो अगर फोकस से जाता है आपका, तो और ये मान लो फोकस से ना होकर ये इधर जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा तो भी ये यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, इसको सीधा बढ़ाओ तो यहाँ कहीं मिलेगा, तो भी ये इमेज हमारा फॉर्म कर सकता है। ऊपर का अगर हमने ढक भी दिया है तो भी, तो इस तरह से इमेज जो है वो प्रॉपर फॉर्म हो जाएगी। तो इससे एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हो कि यस, इमेज विल बी फॉर्म्ड इवन इफ़ वी कवर द लेंस विद पेपर, बट जो ब्राइटनेस है वो उतनी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइट उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। लोअर हाफ कवर्ड करेंगे तो भी वही होगा, अपर हाफ कवर करेंगे तो भी वही होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका, इसमें चाहे तो हम इसको यहाँ से भी लेके जा सकते थे, फोकस से थोड़ा आगे से जाएंगे तो भी ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ठीक है, और ये हल्का डेविएट होकर ये भी यहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना है 10। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज़ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 तो -25। आपको रे डायग्राम से पोजीशन, साइज़, नेचर, सबसे पहले v निकालना है, तो 1/v हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। बार बार वो नहीं लिख रहे हैं हम, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, 1/v निकालना है। तो इससे अगर इम्प्लाई करते हैं 1/v
एफ़ की वैल्यू क्या है 1/+10 और u की वैल्यू है +1/-25। तो 25 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका +5 और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +3/50। ये आपका 1/v के बराबर है, तो v की वैल्यू हो जाएगी 50/3। जो v है वो हो जाएगा आपका +50/3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। अब आपसे पूछा है रे डायग्राम से पोजीशन, साइज़ और नेचर बताना है। अगर हम अब पहले मैग्नीफिकेशन निकालें तो वो होता है आपका v/u। v की वैल्यू है आपकी 50/3 और u की वैल्यू है आपकी कितनी 25। तो 25 से ये हो जाएगा 2, तो 2/3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम u की वैल्यू नेगेटिव थी तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कैसा इमेज बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और साइज़ क्या है 2/3 है, मतलब लेस देन 1 है, तो स्मॉल साइज़ बना है। और कहाँ बना है एट +16 पॉइंट, अगर आप देखो 16 होती है 48 और 16.66 सेंटीमीटर पे बना है। ये हम लिख सकते हैं। अब इसका आपको रे डायग्राम बताना है। अगर हम रे डायग्राम देखें तो अब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ आपका F1 कितना है 10 सेंटीमीटर पे। ये हो गया आपका F2, ये इधर हम रख देते हैं 2F1, सॉरी ये 2F1 है, सॉरी 2F1। ये हो जाता है हमारा F2 और ये हो जाता है आपका 2F2, ठीक है। अब हमारा ये है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर, ये O हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट ये तो यहाँ तक हो जाएगा 20, ठीक है। ये 20, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है 25, तो बियॉन्ड 2F, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे पैरेलल जाएगी और ये कहाँ से निकल जाएगी इस फोकस से, तो इस फोकस से चली गई। मान लो ये फोकस यहाँ है। दूसरा क्या होगा, अब दूसरी कहाँ से जाएगी आपकी, इस कहीं से भी गुजार दो आप, चाहे तो फोकस से या ऑप्टिकल सेंटर से। मान लो इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप गुजारोगे तो ये यहाँ कहीं मिलेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में थोड़ी सी साइज़ छोटी, F1 और 2F1, ये सॉरी F2 और 2F2 के बीच में ये यहाँ से यहाँ तक 10 ही था, और ये +16, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 16.66 सेंटीमीटर। ये इसका रे डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट जो है 2F1 के बियॉन्ड, और इमेज कहाँ बनी बिटवीन F2 एंड 2, जो इमेज है वो बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच में, F2 एंड 2F2 के बिटवीन। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब आपको दिया है कॉन्केव लेंस, ध्यान से समझ लेना है। कॉन्केव लेंस क्या होता है आपका, इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, तो -15। इमेज 10 सेंटीमीटर बना रहा है, फॉर्म्स एंड इमेज 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, किसकी वैल्यू है v की। फ्रॉम द लेंस, तो v कॉन्केव में -10। आपको बताना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, u की वैल्यू बतानी है, रे डायग्राम बनाना है। तो बहुत आसान है, आपको 1/v - 1/u = 1/f लेंस फार्मूला। आपको u निकालना है तो हो जाएगा आपका 1/u = 1/v - 1/f, ठीक है। यहाँ से आगे देखें तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/-10 और -1/-15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एग्जांपल्स में भी यही क्वेश्चन सेम था शायद। तो ये 30, ये -3 + 2, तो -1/30। तो यहाँ से ये u की वैल्यू आ गई आपकी, u = -30, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आपको रे डायग्राम बनाना है।
तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो इसके दोनों साइड क्या होंगे, कॉनकेव हो जाएंगे। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका F1, ये यहाँ पे 2F1, ठीक है। इस साइड से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इधर बनता ही नहीं है कोई इमेज, तो इधर कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी रखे F2 और ये 2F2। तो अब सबसे पहले अगर देखें, हमारा -15 है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये -15 है, तो 2F1 जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -15 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा 30 पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इसी 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सबसे पहले तो ये यहाँ जाएगा। अब ये फोकस से जाना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि डाइवर्ज करता है तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, और ये इमेजिनरी हमको लगेगा कि ये फोकस से गुजर रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। और दूसरा अब क्या होगा, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजारोगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ पास हो जाएगा। तो सॉरी, इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे तो एज इट इज़ पास हो जाएगा, और इमेज आपका यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं आपका इमेज बना, और इमेज देखा है हमने 10 सेंटीमीटर पे बना है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो एज इट इज़ पास हो जाएगा। तो यहाँ आपका इमेज बना है, कैसा बना है, इरेक्ट रियल वर्चुअल इरेक्ट, इमेज हमारा बना है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज, ठीक है। बस ये हमको बताना था, क्लियर। अगला है फोकल लेंथ, किसी पावर है किसी लेंस का, सॉल्यूशन अगर देखें, इसका पावर दिया हुआ है पावर -2.0 डायोप्टर। अब पावर जो है वो होता है 1/f, ठीक है। तो ये आपका -2 है, 1/f, f हो जाएगा -1/2, और ये किस में होता है, मीटर में होता है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो f = -1/2 × 100, तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू हो गई -50 सेंटीमीटर। तो अब लेंस किस टाइप का है, फोकस लेंथ है, तो लेंस किस टाइप का है, दिस इज़ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। और या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी है, बहुत बार आपको डाइवर्जिंग लेंस भी दिया रहता है, तो कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हैड प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस। अब पावर प्लस है तो इससे आप समझ सकते हो, पावर प्लस है तो क्या होगा, पावर है +1.5 डायोप्टर, इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस है। आपको फोकस लेंथ निकालना है तो हो जाता है 1/p, तो 1/1.5 प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका नीचे ऊपर 2 नीचे 3, और ये तो मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 200/3 सेंटीमीटर फोकस हो गया। और आपको बताना है ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। सो कॉन्वेक्स लेंस का पावर है तो दैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस। सो लेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस और मिरर फार्मूला से, लेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके हो गए हैं। मिरर फार्मूला से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में मैंने इसका अटैच कर दिया, चाहे तो आप देख सकते हो। और अब आपका ये चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर दोस्तों तक भी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब साइंस JV।